कोई पंजे की ले लो बलैया। पाल पोस के इस देश को बड़ा किया पंजे ने। कोई पंजे, कोई हाँ मान रहे हैं, पर अब क्या कर रहे हैं, वही रैप्टा मार रहा है। कोई पंजे की ले लो बलैया, हुआ क्या इससे दैया, ये कैसा सत्यानाश चल रहा। एक दीदी बची है एक भैया, एक दीदी बची है एक भैया, एक इन दोनों की मैया, इनका ना कोई ताश चल रहा। और क्या हो रहा है जिस गति से, भाई साहब मैं सच बता रहा हूं, मोदी जी ने कही थी बुलेट ट्रेन लाएंगे, ये थोड़ी पता थी कि कांग्रेस में ही लाएंगे। किस गति से कि जब चुनाव आते हैं, कांग्रेस की कमियां बताता हूं, जब चुनाव आते हैं तो सबके बाजू चढ़ जाते हैं, छुट भइये नेताओं के भी मंसूबे बढ़ जाते हैं, सारे दल अपने अपने नेता लेकर अड़ जाते हैं, पर अपने कांग्रेसी भाई आपस में लड़ जाते हैं, पर अपने कांग्रेसी भाई आपस में लड़ जाते हैं। कोई इनको नहीं है समझैया, ये करते छैया छैया, सभी का ब्रेन वॉश चल रहा। कोई पंजे की ले लो बलैया, हुआ क्या इससे दैया, ये कैसा सत्यानाश चल रहा। राहुल बोले सिब्बल तुमको इतना नहीं बिगड़ना था, राहुल बोले सिब्बल तुमको इतना नहीं बिगड़ना था, भरे बुढ़ापे में यूं अपना खेमा नहीं बदलना था, भरे बुढ़ापे में यूं अपना खेमा नहीं बदलना था। सिब्बल बोले खाली बैठे बोर हुआ कुछ करना था। और अगली पंक्ति पर अगर आप लोगों को राजनीति समझ आती हो तो बताना कि सिब्बल बोले खाली बैठे बोर हुआ कुछ करना था, कांग्रेस में रहकर भी तो कांग्रेस ही से लड़ना था, कांग्रेस में रहकर भी तो कांग्रेस ही से लड़ना था। अब तुम ही संभालो अपनी नैया, अब तुम ही संभालो अपनी नैया, खिवैया या डूबैया, अपना तो फ्यूचर क्लास चल रहा। और एक बात मैं कहना चाहता हूं अगला बंद सुनाने से पहले, ये पूरे दुनिया को सबक लेना चाहिए कि जिसे जबरदस्ती अध्यक्ष बनाओ वो जबरदस्त अध्यक्ष सिद्ध नहीं हो सकता। कि बिन मतलब सब राहुल जी पर रोज ठीकरा फोड़ रहे, प्रेशर देकर पद सौंपा था उसका बदला तोड़ रहे, जो माली थे वो बगिया को एक एक कर छोड़ रहे, और प्रशांत किशोर तक इनके हाथ दूर से जोड़ रहे। इनसे दूर ही रहने दो मुझे भैया, इनसे दूर ही रहने दो मुझे भैया, ये पार्टी है ततैया, गुड लक इनसे निराश चल रहा। और अंतिम सुनो, ये तो कांग्रेस का हर लीडर महसूस करता है, और जिसको कांग्रेस से थोड़ा सा लगाव है वो कार्यकर्ता भी महसूस करता है कि हर गुलाम आजाद हो रहा उखड़ा हुआ शिकंजा है, हर गुलाम आजाद हो रहा उखड़ा हुआ खरंजा है, गायब है आनंद की रेखा सूना सूना पंजा है, मुंबई में इमरान के कारण ढीला हुआ शिकंजा है, वोट पड़े नहीं ओले पड़ गए सिर पहले से गंजा है, वोट पड़े नहीं ओले पड़ गए सिर पहले से गंजा है, इनके सिर पर शनि की चढ़ी ढैया, ना काम है दवैया, ना कोई च्यवनप्राश चल रहा, कोई पंजे की ले लो बलैया, हुआ क्या इसे दैया, ये कैसा सत्यानाश चल रहा। देखिए आप कह रहे सत्यानाश चल रहा, बुरा वक्त तो हर परिवार में आता है, नौकरी में भी आता है, बिजनेस में भी आता है, परिवार में भी आता है, वो चला जाएगा। लेकिन इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो देश बुरे वक्त से गुजर रहा है, ना नौकरी है, ना खाने के लिए पैसा है, ना तेल खरीदने के लिए पैसा है, ना सब्जी, और अब तो नींबू इतना महंगा हो गया कि इस गर्मी में नींबू पानी भी नहीं बनाया जाता है। फिर भी नहीं चुड़ रहा है। अरे राहुल भारी हो गया है, अब ये कुछ नहीं हो सकता। सबसे मजेदार बात यह है कांग्रेस में ये भारी है, कांग्रेस की इनको इतनी चिंता है। अभी तो बोल रही थी कि देश में क्या खराब है, पर देश की विपक्षी पार्टी पर नहीं बोल सकते। सुन तो लो, सुनने में क्या तकलीफ है, कानों में क्या इमरजेंसी है क्या, बता दीजिए चुप रह जाएंगे। चलिए आप बोलिए, फिर मैं बता दीजिए चुप रह जाएंगे। बोल लिए चलिए, हो गई, बोल लिया तो अब मैं बोल लूं। सबसे बात जो है, अरे गुस्सा, अरे अखिलेश जी की तरह गुस्सा भी आता है, लाल लाल भी हो जाता है। चलिए ठीक है, बोलिए आपको हमारे गालों की लाली से भी तकलीफ है, हमारे सांसों से भी तकलीफ है, कोई ताली ना बजाए, बोलने दीजिए। अच्छा, बोलिए सारी जी बोलते रहिए, बोलिए।
गजब का कंपटीशन हो रहा है। कोई सुने ना सुने, इनको बोलने आपकी दीजिए। जगह पे इनकी नजर है, क्योंकि वहां तो दाल गल नहीं रही, ना कांग्रेस में गली ना बीजेपी में गली, तो शायद उधर पे नजर है। अब दूसरी अपनी बात पार्टी का हाल नहीं पता, मेरा उनको मेरी बड़ी चिंता है। आपको मेरी जब चिंता ये क्यों बोल है? लेंगे तो मैं बोलूं, मैं यहाँ पे आप तू तो मैं करने नहीं आई तपस्या हूँ। में कमी कहाँ रह गई? अब हमारी रख रहा हूँ, पूनावाला जी के पास में जा रहा हूँ। हाँ आप अपना कागज निकालो। मैं अपना कागज दिखा रहा हूँ, और हूँ तो लखनऊ से, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब आप लखनऊ जाएं तो आप बाबा जी से आप मेरा कुछ संदेश कहिएगा। अच्छा, मैं काव्य पाठ भी करूंगा, लेकिन आप सत्ताधारी हैं तो इसलिए मेरा निवेदन भी है। हम सेवक हैं। नहीं, सत्ताधारी हैं, सेवक हैं। सत्ता में ये थे, हम सेवा में। चलिए, तो आपसे सेवा की एक गुजारिश है, मैं वहां से रखता हूँ। यूपी के गुंडे योगी ने पहुंचाए थाने, यूपी के गुंडे योगी ने पहुंचाए थाने, कैसी ये जनता हाय कोई एहसान न माने, कन्या निहारे जो उसको सुधारे हो, बुलडोजर लेके फिर अब की आ रहे हो, राशन दिए हो फ्री, श्री योगी दे दो कहीं पे भर्ती, कहने में जनता डरती, श्री योगी दे दो कहीं पे भर्ती, ओ मोरे मुख्यमंत्री, श्री योगी दे दो कहीं पे भर्ती। अब मैं कांग्रेस से एक कुछ कहना चाहता हूँ कि यहाँ हार वहाँ हार, हार पे भी और हार, यहाँ हार वहाँ हार, हार पे भी और हार, हार की जलालत को कब तक सहेंगे जी, इस हार की जलालत को कब तक सहेंगे जी, और आपके तो नेता खूंटा तोड़ भागे जा रहे हैं। इसको देसी आदमी ज्यादा समझेंगे। आपके तो नेता खूंटा तोड़ भागे जा रहे हैं, कांग्रेसी बाड़े में अब किसको लहेंगे के भाड़े पे भी सलाहकार मिलते नहीं है, और वो पी के भाग गया। पी के कौन भाग गया? जो मीडिया को भी बोल देते हैं आजकल। प्रशांत किशोर क्या भाड़े पे भी सलाहकार मिलते नहीं है, और राहुल जी हमेशा यदि ऐसे ही रहेंगे जी, राहुल जी हमेशा यदि, अब आखिरी कर रहा हूँ सर, कि आप राहुल जी हमेशा यदि ऐसे ही रहेंगे जी, तो हमको भी मित्र अब तो शर्म आने लगी है, हमको भी मित्र अब शर्म आने लगी है, कान पकड़े अब कुछ ना कहेंगे जी। आपसे बस एक बात मैं अपनी उससे कह रहा हूँ, मैं ब्रज में रह रहा हूँ आजकल, वहाँ से एक दुआ कहता हूँ और आपकी समझ में आ जाए सबकी में, तो मेरी ये बात मैं सबसे नहीं कह रहा हूँ, सुनना देश के समझता है समझाई दे, के समझ है ताए समझाई दे, सही बताए दे ठोर, समझता है समझाई दे, समझता है समझाई दे, सही बताए दे ठोर, और डूब रहे हो तो फिर डूब जान दे, धक्का दे दे और। बात तो, लेकिन भाटी साहब इतनी देर से बड़ा सेफ से चल रहे हैं आप, है ना? ये सुनिएगा कि अखिलेश जी आजम खान से मिलने अपने समय पर ही गए, इतने दिनों से चचा जेल में बंद थे, वहां तो मिलने नहीं गए, वहां तो मिलने नहीं गए, अब तो फोटो वीडियो पोस्ट करके सबको दिखाएंगे। लगता है अखिलेश जी की मन्नत थी, जब तक चचा सारे केस में जमानत नहीं पा लेते मिलने नहीं जाएंगे। मिलने नहीं जाएंगे। पर अध्यक्ष जी ने बड़ी अकलमंदी वाला काम किया, पहले कपिल सिब्बल की काबिलियत देखी, फिर राज्यसभा का इनाम दिया, फिर राज्यसभा का इनाम दिया, साथ ही अपने सिर से हल्का भार कर लिया,
अपने लिए धीरे से एक मुफ्त का वकील जुगाड़ कर लिया। एक मुफ्त क्यों? अपने लिए धीरे से एक मुफ्त का वकील जुगाड़ कर लिया। क्या पता मुसीबत का कोई पहाड़ अड़ जाए, क्योंकि जैसे उन्होंने विधानसभा में भक्क भक्क किया है, हो सकता है उन्हें वकील की जरूरत जल्दी पड़ जाए। हो सकता है उन्हें वकील की जरूरत जल्दी पड़ जाए। अच्छा, और अखिलेश जी आजकल अपराधनामा ट्वीट करने में मेहनत भारी कर रहे हैं, तो तुलना के लिए अपने टाइम के अपराधों की लिस्ट क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? और आप जिस भाजपा सरकार पे रोज नए आरोप धर रहे हैं, शिवपाल चाचा उसी भाजपा सरकार की तारीफ कर रहे हैं। और एक पंक्ति देता हूं, चाचा समझा देना इन लोगों को। चिंता मत करो। हाँ, उसी भाजपा सरकार की तारीफ कर रहे हैं। मतलब कंफ्यूज खुद हैं और दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं आप, यानी खुद की बाजे पीपनी औरन के सिर थाप। औरन के सिर थाप। तो अब अंधेरे में तीर मत मारिएगा, पहले अपनी पार्टी के नट बोल्ट कसिए, भाजपा को बाद में सुधारिएगा। आपने इस पर ये कहा कि भतीजा विरोध कर रहे हैं पार्टी का और चाचा तारीफ कर रहे हैं बीजेपी की। हाँ, तो इस बात का प्रमाण पत्र है कि हमारी पार्टी में भाई भतीजावाद और परिवारवाद नहीं है। आपका धन्यवाद। ये तो अच्छी निकल दूसरे गया। आपने कहा कि अपराध उनके गिनवाते हैं, तुलना नहीं करते। हमने सैकड़ों बार ट्वीट में कहा है और बयानों में भी कहा है, अखिलेश जी के 5 साल के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में कुल 2,37,000 अपराध हुआ और योगी जी के 5 साल में 3,40,000 अपराध हुआ। हम तुलना करते हैं। तीसरी बात आपने आजम साहब की उठाई। ये आजम साहब के साथ जो कुछ हुआ है, ये भारतीय लोकतंत्र और भारतीय राजनीति के ऊपर काला धब्बा है। जिस व्यक्ति के पूरे जीवन में एक चरित्र में एक दाग नहीं था, 2 महीने के अंदर 90 मुकदमे उसके खिलाफ लिखवा दी गई। और मुकदमे भी क्या है? बकरी चोरी, घास चोरी, कुर्सी चोरी, पायल चोरी, औरत की उससे पायल चुरा ली आजम खान ने। और एक मुकदमे में बेल होती थी, तब तक दूसरा मुकदमा तैयार। उन्हें जानबूझ के जेल से नहीं निकलने दिया गया और सुप्रीम कोर्ट तक को यह कहना पड़ा कि आपका रवैया देखकर न्याय व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा हो गया हाई कोर्ट के लिए। आपने पेंडिंग में डाल दी उनकी जमानत। तो ये जो हुआ है, ये सब हर भारतीय नागरिक को चिंता होनी चाहिए। अगर इस तरह की राजनीति की जाएगी बदले की भावना की, तो देश का लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल चिंता। एक बात तो सही है कि इनके जमाने में कम अपराध दिखाए गए, क्योंकि आधे समय तो पुलिस दिखाता कौन है? भैंस के NCR पीछे थी, आजम के भैंस के पीछे थे। आधे समय तो पुलिस भैंस के पीछे थी आजम जी के। एनीवेज, मैं मेरी आखिरी अच्छी बात थी या खराब थी? मेरी आखिरी आपसे गुजारिश है, क्योंकि अगर पुलिस भैंस चोरी में भी एक्टिव थी तो अच्छी बात थी। आजम की भैंसें ढूंढने में देखिए ऐसा है बेटियां, आपकी पुलिस का आजम की भैंसें सुरक्षित रहे, बेटियां सुरक्षित ना रहे, बॉयज विल बी बॉयज कहते थे। एनीवेज, मैं सिर्फ आपसे आखिरी गुजारिश करता हूँ, राजस्थान नंबर 1 है बलात्कार में, वहां पर तो दीदी कभी जाती नहीं है। राजस्थान में रणथंभौर जाती है छुट्टियां मनाने, पर वहां पे नहीं जाती। चलिए अब दोनों आगे निकाह करके फिर से स्वर्णिम अवसर खो दोगे आप। मैं सीधे पूनावाला जी से बात करने वाला हूं। क्या है कि एक मिनट, पूनावाला जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही। इनने एक शायर को भेज दिया ना राज्यसभा, आप एक कवि को भेज दो। क्या है कि जब हम सोशल मीडिया देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये सब फालतू की बातें, कि इस देश में विकास नहीं हो रहा, इस देश में शोध नहीं हो रहा, ये सब फालतू की बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स जैसे जैसे खोद खाद के ढूंढ ढांड के लाते हैं, स्वयं ब्रह्मा जी ने नहीं बनाए। अब आप सुनिए, मतलब केवल उनके सपोर्टर्स की जैसी जैसी व्हाट्सएप पर आपके आती होगी, फेसबुक पे आती होगी, बस उसका आनंद लीजिए कि ऐसे लफड़ों में उलझाए देंगे, ऐसे लफड़ों में उलझाए देंगे। एक भी पंक्ति झूठ नहीं है, आप कानून के विद्यार्थी हो। ऐसे लफड़ों में उलझाए देंगे, महंगाई याद न आए, सबको गोलम गोल घुमाए देंगे, महंगाई याद न आए। और क्या क्या पता होता है इन्हें
किसका छोरा हुआ नशेड़ी। सब पता है किसका छोरा हुआ नशेड़ी, किसने पाला पिल्ला। ये खबरें हैं हमारे पास। किसका छोरा हुआ नशेड़ी, किसने पाला पिल्ला, किसके फ्रिज में क्या रखा है, किसने गाड़ा किल्ला। और कुछ ना हो तो दिल्ली का ही नाम बदल दो दिल्ला। कुछ ना हो तो दिल्ली का ही नाम बदल दो दिल्ला। बेमतलब शोर मचाए देंगे, महंगाई याद न आए, ऐसे लफड़ों में उलझाए देंगे महंगाई। और इनको